क्या सीपी राधाकृष्णन धनखड़ की वजह से बनेंगे उपराष्ट्रपति? बीजेपी की पसंद में धनखड़ फैक्टर ने किया काम। एनडीए ने राधाकृष्णन को क्यों बनाया उम्मीदवार? उपराष्ट्रपति चुनाव की बिसात बिछने के पीछे की कहानी पिछली गलतियों से सीख लेने की है। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और बीजेपी के हालिया फैसले में ये बिल्कुल सटीक बैठता है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे ने बीजेपी नेतृत्व को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर उन्हें एक ऐसा चेहरा चुनना था जो अतीत की कड़वाहट को दोहराए नहीं। धनखड़ का कार्यकाल चाहे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में रहा हो या फिर उपराष्ट्रपति के तौर पर, लगातार टकराव और विवादों से भरा रहा। उनकी राजनीतिक जड़ें जनता दल और कांग्रेस से होकर बीजेपी तक पहुंची, जिसकी वजह से वैचारिक रूप से पार्टी के वे मूल कार्यकर्ता नहीं थे। इसका नतीजा ये हुआ कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका विपक्ष के साथ टकराव चरम पर रहा, जिसने संसदीय कार्यवाही में अक्सर असहज स्थिति पैदा की। बीजेपी आलाकमान इस बार ये जोखिम दोबारा नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए इस बार उम्मीदवार की खोज का ये सबसे बड़ा पैमाना रहा कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो विवादों से परे हो, वैचारिक रूप से समर्पित हो और टकराव नहीं बल्कि समन्वय की राजनीति समझता हो, ऐसी राजनीति आती हो। इसी खोज का अंत हुआ महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम पर। राधाकृष्णन धनखड़ के बिल्कुल विपरीत छवि वाले नेता हैं, यानी कि आप उम्मीद कर सकते हैं जब वे उपराष्ट्रपति बन जाएंगे और सभापति की कुर्सी संभाल लेंगे तो एक ऐसा व्यक्तित्व आपको नजर आएगा सभापति की कुर्सी पर जो शांत है, सौम्य है और समन्वय बनाकर चलता नजर आएगा। सीपी राधाकृष्णन वे कोई राजनीतिक पैराट्रूपर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की पाठशाला से निकले और जनसंघ से लेकर बीजेपी तक दशकों तक संगठन को सींचने वाले एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। 4 दशकों के लंबे राजनीतिक जीवन में उन पर कोई दाग नहीं लगा। झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से गुजरते हुए, राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कभी सरकार से टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, जबकि उन्हीं के समक्ष तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों के राज्य सरकारों से टकराव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। राधाकृष्णन के पास न सिर्फ 2 बार सांसद रहने का संसदीय अनुभव है, बल्कि उनकी छवि एक शांत और गैर विवादास्पद व्यक्तित्व की है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि उनके नाम की घोषणा होते ही उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत से लेकर तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके तक ने उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा की। बीजेपी ने राधाकृष्णन के रूप में एक ऐसा चेहरा चुना जो न केवल पार्टी और संघ की विचारधारा के प्रति निष्ठावान है, बल्कि विपक्ष को भी साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है। सीपी राधाकृष्णन का चयन केवल धनखड़ फैक्टर का समाधान ही नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी दांव है। तमिलनाडु के पिछड़े समुदाय से आने वाले राधाकृष्णन के जरिए बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। अब इस चयन से पार्टी ने दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में अपनी पकड़ को मजबूत करने का संदेश दिया। इसके साथ ही जातिगत और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए ये सुनिश्चित किया कि देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठे जिसकी स्वीकार्यता व्यापक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके नाम का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा जमीनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। अब इस तरह से बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उसकी पसंद एक ऐसे नेता की है जो न केवल वैचारिक रूप से खरा है बल्कि संसदीय मर्यादाओं को बनाए रखते हुए शांति और समन्वय के साथ सदन का संचालन कर सकता है। शायद जगदीप धनखड़ के कार्यकाल में ये एक बड़ी चुनौती थी। अब उम्मीद तो पूरी यही है कि एनडीए एक बार फिर अपना उपराष्ट्रपति बनाने जा रहा है, क्योंकि संसद की अगर आप क्षमताओं के अनुसार करेंगे बात तो वहां देखेंगे कि एनडीए के पास एक बड़ा समर्थन है और उपराष्ट्रपति बनना सीपी राधाकृष्णन का लगभग तय हो गया है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर रहेगी इस पूरी प्रक्रिया पर, उपराष्ट्रपति चुनाव पर, पल पल की अपडेट, बड़ी अपडेट, जो बातें आपके लिए जानना जरूरी है, वीडियोस हम बनाते रहेंगे। वीडियो में आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app